इस मर्तबा कथा पर सुने एक कहानी रविंद्र कौशिक की। मैं ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया रविंद्र कौशिक बोल रहा हूं। मैं भारत का वो जासूस हूं जिसने अपनी जान पर खेल देश को वो तमाम मालूमात पहुंचाई जिनके कारण मैदान जंग में भारत ने विजय पताका फहराया। मैं वो जासूस हूं जिसके कारनामों के चर्चे केवल भारत में ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी प्रचलित हैं। मैं रविंद्र कौशिक बोल रहा हूं। मेरा जन्म 1952 में राजस्थान के शहर श्री गंगानगर में एक साधारण परिवार में हुआ। मेरे पिता इंडियन एयरफोर्स में अफसर थे। मैं बचपन से ही थिएटर में कुछ बड़ा करना चाहता था, एक एक्टर बनना चाहता था। स्कूली दिनों से ही तमाम नाटकों में भाग लेना, स्टेज शोज करना मुझे पसंद था। मेरी उम्र तकरीबन 20 साल की थी जब मैं श्री गंगानगर राजस्थान नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट बना। कॉलेज के दिनों में अपने तमाम दोस्तों के बीच काफी मशहूर था। मैं बचपन से ही थिएटर का शौक था मुझे, तो कॉलेज में भी मैंने इसी शौक को बरकरार रखा। देश का नाम आते ही एक अलग ही किस्म का फितूर सा चढ़ जाता था मुझे। बचपन से ही भगत सिंह को अपना आदर्श माना मैंने। हर पल केवल देश और वतन परस्ती ही घूमती थी मेरे दिमाग में। बचपन में लकड़ी से लेकर एक बंदूक चलाना, सरहद पर सिपाही बनना मुझे पसंद था। कॉलेज में ही सोच लिया था मैंने कि जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करूंगा मैं। एक रोज कॉलेज थिएटर के लिए श्री गंगानगर से लखनऊ जाने का मौका मिला मुझे। लखनऊ ऑडिटोरियम में सैकड़ों की भीड़ थी, भारी तादाद में लोग मौजूद थे वहां। तालियों की उन कड़कड़ाहट के बीच मैं नहीं जानता था कि सौयों दर्शकों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल देने वाले थे। ड्रामा पूरा हुआ एक शख्स मुझसे मिलने आया जिसने मेरी अदाकारी की बहुत तारीफ करी, बहुत सराहना करी। मुझे दिल्ली आकर उसने मिलने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में मैं वाकई कुछ बड़ा करना चाहता हूं तो उनसे दिल्ली आकर मिलूं। कुछ दिनों बाद दिल्ली पहुंच मुझे मालूम पड़ा कि वो लोग हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अफसर थे। एक ऐसा विंग जो दूर देशों में अपने तमाम जासूसों को भेज भारत सरकार को बाहरी गतिविधियों के बारे में तमाम जानकारी देता था। उन्होंने मुझे अपनी देशभक्ति साबित करने का एक अच्छा मौका दिया जिसे मैं किसी भी सूरत में गवा नहीं सकता था। मगर जब मुझे मेरे काम के बारे में बताया गया तो मानो कुछ मिनटों के लिए तो मैं सन्न होकर रह गया। मुझे भारत का जासूस बनकर पाकिस्तान में ही कायम रहना था ताकि दुश्मन मुल्क की तमाम मालूमात मैं रॉ को पहले ही बता दूं। यह काम आसान नहीं था क्योंकि अब मुझे अपनी पहचान बदलनी थी जिसमें अब मैं एक हिंदू नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी मुसलमान बनने वाला था। और बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दिया। कुछ दिनों बाद ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। मुझे पाकिस्तान की तमाम जानकारियां दी गई। एक इस्लामी रवायत में मुझे ढाल दिया गया। मैंने बचपन से ही भगवान की पूजा की थी मगर अब एक मुसलमान बन खुदा की इबादत कर रहा था मैं। पहचान पुख्ता करने के लिए मेरा हिंदुस्तान में खतना भी किया गया। तकरीबन 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब मैं पूरी तरह तैयार था क्योंकि मैं खुद को देश के नाम वक्फ कर चुका था और अब समय था मेरी नई पहचान नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान जाने का। शुरुआती दिनों में मेरा काम था पाकिस्तान में रहकर नेटवर्क बुलंद करना। मैं किसी भी सूरत में किसी को मालूम नहीं पड़ने दे सकता था कि मैं वहां का बाशिंदा नहीं। कराची यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया। मुझे लगा बतौर तालिब एक बेहतर मुकाम पर पहुंच सकता हूं मैं। पाकिस्तान में जिंदगी आसान नहीं थी। यहां ना मेरा घर था ना परिवार, मगर बावजूद इन सब के मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला था कि मैं एक जासूस हूं, एक हिंदुस्तानी हूं। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में एक लड़की से मुलाकात हुई मेरी। उसका नाम अमानत था। शायद पहली दफा मोहब्बत की दहलीज पर कदम रखा था मैंने, मगर इजहार करता तो करता कैसे।
हर रिश्ते की नींव सच की बुनियाद पर टिकी होती है, और मेरा तो हर एक चेहरा पाकिस्तान में असली नहीं था, महज एक नकाब था, एक मुखौटा था। एक रोज अखबार में एक इश्तिहार छपा पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने का। मुझे लगा मानो इससे अच्छा मौका वतन की खिदमत करने का मिल ही नहीं सकता मुझे। मैंने अप्लाई कर दिया और अब भारत का खुफिया जासूस होने के साथ साथ मैं पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि अब रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान में रहने वाला एक भारतीय जासूस ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज का एक कद्दावर अफसर भी था।